अध्याय 15। अव्यय अविकारी शब्द। अव्यय शब्द अविकारी अजमा विकारी है, अर्थात जिनमें विकार परिवर्तन नहीं होता। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय अविकारी कहा जाता है। उदाहरण, सचिन आज वहाँ जाएगा। गीता और रीना मेरी सहेलियां है, मैं पिताजी के साथ जाऊंगा। वाह क्या छक्का मारा है, मैं भी चलूंगा। ऊपर के वाक्यों में वहाँ और के साथ वाह भी अव्यय है। इन शब्दों का रूप नहीं बदलता, अर्थात इन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए ये पद अविकारी कहे जाते हैं। अव्यय के 5 भेद है। 1. क्रिया विशेषण। 2. संबंध बोधक। 3. समुच्चय बोधक। 4. विस्मयादि बोधक। 5. निपात। 1. क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित अंश क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। सरिता मंद मंद मुस्करा रही है। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हम कल आगरा जाएंगे। वह कम खाता है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घड़ी धीरे धीरे चलती है, घोड़ा तेज दौड़ता है, गणेश ध्यानपूर्वक पढ़ता है, पिताजी अचानक चले गए, हाथी झूमता चलता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह ऊपर बैठा है, सीता ने कहा जहाँ राम रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। धर्म की सर्वत्र विजय होती है। वर्षा में कहाँ जाओगे? यहाँ सभी कुशल पूर्वक है। कालवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के काल या समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रविदत्त परसों आएगा, सदा सत्य बोलो, माँ सवेरे आएगी, तुम मुंबई कब जाओगे? वह सदा मुस्कराती रहती है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताएं उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो, अधिक खाओ, खूब पचाओ। बंगाल में पटसन बहुत होता है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, उसे कितना कहा पर न माना। समझे? परिमाणवाचक शब्दों का प्रयोग जब संज्ञा से पहले किया जाए तब वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे थोड़ा दूध, कम चावल आदि। परिमाणवाचक शब्दों का प्रयोग जब क्रिया से पहले किया जाए तब वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे थोड़ा बोलो, कम खाओ। 2. संबंध बोधक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इनके पहले किसी न किसी परसर की अपेक्षा रहती है। उदाहरण, वह घर से दूर पहुंच गया, उसकी कोठी के पीछे आम का पेड़ है, मेरे मकान के आगे शिव मंदिर है। रविंद्र की अपेक्षा सुरेंद्र बुद्धिमान है, मैं राम के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। अंतर समझो। सरिता बाहर खड़ी है। क्रिया विशेषण घर के बाहर सरिता खड़ी है। संबंध बोधक। 3. समुच्चय बोधक जो अव्यय 2 पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम और श्याम नहा धो लो और सो जाओ। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक ये अव्यय 2 या अधिक समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे मैं दाल, रोटी और सब्जी खाता हूँ। इसके विभिन्न रूप देखिए। समानाधिकरण समुच्चय बोधक विरोध सूचक, विभाजक, परिमाणवाचक, संयोजक, संयोजक। स्मृति और मोहिनी आ रही है। विभाजक यह मानो चाहे वह मानो। विरोध सूचक मुझे मोहन ने नहीं बल्कि श्याम ने मारा है। परिमाणवाचक मुझे भूख लगी थी इसलिए खाना खा लिया। व्यधिकरण समुच्चय बोधक एक अथवा एक से अधिक
आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे संजीव घर चला गया क्योंकि उसे बुखार था। गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी है, मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूं। 4 विस्मयादि बोधक अव्यय, जो अव्यय शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे विस्मय, अरे राम, हे राम, वाह, ए काश, हर्ष, वाह वाह, धन्य धन्य, शाबाश, क्या खूब, शोक, हाय, ओह, आह, बाप रे, त्राहि त्राहि, घृणा, छी छी छी, हठ, अरे, दूर, र, धिक। समझे, विस्मयादि बोधक शब्द के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। अरे राम, हाय, ये प्राय वाक्य के आरंभ में लगाए जाते हैं। 5 निपात, इन वाक्यों में रेखांकित अंश पर ध्यान दीजिए। 1 रोहन ने ही मुझे मारा था। 2 रोहन ने मुझे ही मारा था। 3 रोहन ने मुझे मारा ही था। उपर्युक्त तीनों वाक्यों में ही निपात का प्रयोग हुआ है, परंतु इनके अलग अलग अर्थ है। पहले वाक्य का अर्थ है रोहन के अलावा और किसी ने नहीं मारा था। दूसरे वाक्य का अर्थ है रोहन को ही मारा था और किसी को नहीं। तीसरे वाक्य का अर्थ है केवल मारा ही था, गाली आदि नहीं दी। इसी प्रकार इन वाक्यों को भी देखिए। 1 गोविंद ने भी मुझे बुलाया। 2 गोविंद ने मुझे भी बुलाया है। 3 गोविंद ने मुझे बुलाया भी है। इन तीनों वाक्यों में भी का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर हुआ है, इससे अर्थ में परिवर्तन आ गया है। इसी प्रकार ही भी की तरह तो, तक, भर भी वाक्य में किसी शब्द के बाद आ सकते हैं। ऐसे अव्यय शब्दों को निपात कहते हैं। निपात में वाक्य नया अर्थ देने, भाव देने या बल देने का काम करते हैं। आपने पढ़ा और समझा, जिन शब्दों में विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक, 5 निपात। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। 1 रीतिवाचक, 2 स्थानवाचक, 3 कालवाचक, 4 परिमाणवाचक, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। किसी शब्द पर बल देने के लिए जो अव्यय लगते हैं उन्हें निपात कहा